लिए चलते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी एपी के चौथे और आठवें पदों का योग 24 है। कोई एपी है जिसका चौथा पद, तो चौथा पद को कैसे लिखेंगे, मान लेते A4 है ना चौथा पद, तो इसको लिखेंगे कैसे, और ए आठवां को कैसे लिखेंगे, दोनों का जो योग है बउआ वो क्या है 24 है। समझ में आ गया होगा बात, कितना है ए चौथा और ए आठवां का योग कितना है 24 है। ई हो गया हम लोग का समीकरण फर्स्ट का योग 24 तथा छठे और 10वें पद, छठा को क्या लिखेंगे A6, 10वां को क्या लिखेंगे A10, दोनों का योग जो है वो है 44। ये हो गया समीकरण 2। अब हम लोग लिखेंगे इस एपी के प्रथम 3 पद निकालना। यदि हमको ऐसा दिया हुआ है तो इस एपी का 3 पद निकालना, तो लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से देखिए बउआ A4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं A+3D लिख सकते हैं ना, प्लस A8 को क्या लिख सकते हैं A+7D इज इक्वल टू 24। अब बताओ बुआ ए कितना ए हो गया 2A, 3D और 7D कितना D 10D इज इक्वल टू क्या हो गया 24। ये हो गया समीकरण थर्ड। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, समझिएगा बहुत आसान सवाल है इसको। अब पुनः देखो बुआ A6 को क्या लिखेंगे A+5D और A10 को क्या लिखेंगे A10 को क्या लिख देंगे A+9D इज इक्वल टू कितना हो गया 44। अब एक बात बताओ बुआ ए कितना ए हो गया 2A और 5D और 9D कितना D हो गया 14D इज इक्वल टू कितना हो गया 44। ये हो गया समीकरण 4। समझिएगा इसको आसानी से, हम लोग के पास अब 2 समीकरण आ गया। अब आपको बताया हम दोनों जगह यदि साइन सेम हो तो लिखना है घटाने पर, दोनों जगह साइन अलग अलग हो तो लिखना है जोड़ने पर। तो दोनों जगह साइन क्या है सेम है, लिखेंगे घटाने पर। समीकरण 3 तथा 4 को घटाने पर, समझिएगा समीकरण 3 है क्या बुआ ये A+10D बराबर 24, सॉरी 2A है ना यार 2A+10D बराबर 24, और यहाँ पे क्या है 2A+14D 2A+14D इज इक्वल टू 44। अब क्या बोले घटाने पर, घटाने पर मतलब सब जगह साइन क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा, ये सेम है खत्म हो जाएगा, ये बचेगा आपको -4D और यहाँ घट करके बचेगा -20, माइनस माइनस खत्म हो गया, D इज इक्वल टू हो जाएगा 20/4, कट गया तो D का वैल्यू क्या निकल करके आ जाएगा 5। D का वैल्यू कितना निकल करके आ गया बुआ 5। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अब D का मान समीकरण 3 में रख दीजिए चाहे 4 में रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग रखते हैं अब इसके मान को। क्या लिखेंगे D का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 है बुआ क्या देखो 2A+10D 2A+10D इज इक्वल टू 24 है ना, तो 2A और D का वैल्यू कितना है 5 है 24। अब यहाँ देखो 2A प्लस कितना हो गया 50 इज इक्वल टू 24। ठीक, अब इसको उधर लेकर के चल जाओ 2A बराबर हो गया 24 माइनस 50, तो 2A बराबर कितना हो जाएगा -26, A बराबर क्या हो जाएगा -26/2, कट गया तो A का वैल्यू निकल करके आ गया -13। A कितना आ गया बुआ -13, A है मेरे पास -13 और D है मेरे पास कितना बुआ 5। तो हमको 3 ठो एपी का पद लिखना, तो एपी का पद कैसे लिखते हैं, तो प्रथम 3 पद लिखना है। पहला देखिए एपी लिखने का तरीका आपको हम बता रहे हैं, थोड़ा सा इसको एपी के 3 और पद लिखना है, तो इसके लिए हमको करना क्या पड़ेगा, देखिए बुआ प्रथम पद A, दूसरा पद A+D, तीसरा पद A+2D, ऐसे करके लिखना। तो हमको 3 ही पद लिखना है, तो A में बउआ कितना है देखो -13, फिर A में कितना -13, D में कितना 5, तो दूसरा क्या निकल करके आ गया -13 के बाद -8, फिर -13 प्लस 2 इंटू 5, तो यहाँ पे देखिए -13 प्लस 10 घट करके क्या बच गया -3, यानी पहला पद जो निकला वो -13 निकला, दूसरा पद -8 निकला,
तीसरा पद -3 डॉट डॉट डॉट, ये हम लोगों का AP हो गया, AP हो गया। शायद आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा, झकास से समझ में आ गया होगा। यदि आपको समझ में आ गया होगा तो आप अगला क्वेश्चन को आराम से देख सकते हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय बाय।